आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म होंगे। तो पहला प्रैक्टिकल है आपका, दिए गए सीमेंट के नमूने का तज्जिया कीजिए। ठीक है, दिए गए सीमेंट के नमूने का, जो आपको सीमेंट का नमूना, सीमेंट का सैंपल जो आपको दिया जा रहा है, उसकी आपने एनालिसिस करनी है। प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म, मतलब ये एक ही प्रैक्टिकल है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप सीमेंट के सैंपल की एनालिसिस करोगे तो उसमें यहाँ पे जो आपके सिलेबस में 4 से 5 चीजें दी गई हैं जो आपने एनालिसिस जिनकी आपने करनी है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, दिए गए सीमेंट के नमूने का तज्जिया करना। तो सबसे पहला जो आपका प्रैक्टिकल है वो है, दिए गए सीमेंट के नमूने में नमी की फीसद मिकदार मालूम कीजिए। पहला प्रैक्टिकल आप ये करेंगे, दिए गए सीमेंट के नमूने में नमी की फीसद मिकदार मालूम कीजिए। ये इंतहाई छोटा प्रैक्टिकल होता है जो बमुश्किल आधे घंटे में हो जाता है। ये बहुत इतना लेंथी प्रैक्टिकल नहीं होता। उसके बाद जो सेकंड प्रैक्टिकल, थर्ड प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल थोड़े से लेंथी होते हैं। सेकंड प्रैक्टिकल है आपका, दिए गए सीमेंट के नमूने में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फीसद मिकदार मालूम कीजिए। उसके बाद थर्ड प्रैक्टिकल है, दिए गए सीमेंट के नमूने में सेस्कुई ऑक्साइड की फीसद मिकदार मालूम करें। और फोर्थ प्रैक्टिकल है, दिए गए सीमेंट के नमूने में कैल्शियम ऑक्साइड की फीसद मिकदार मालूम करें। तो ये जो आगे के 3 प्रैक्टिकल्स हैं, इनमें हीटिंग का काम ज़्यादा होता है, 2-2 3-3 घंटे करना पड़ता है। तो इसमें तकरीबन 2-2 लैब्स लग जाती हैं। और कुछ स्टूडेंट्स पर भी डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी भी आके हीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो एक दिन में भी ये काम हो जाता है। लेकिन अगर ना हो तो फिर 2 या बल्कि 2 से भी ज़्यादा लैब्स लग जाती हैं। इस तरह इन 4 प्रैक्टिकल में 6 से 7 लैब्स जो हैं वो लग जाती हैं। उसके बाद एक प्रैक्टिकल पानी की सैंपलिंग का होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी जो आपका पहला प्रैक्टिकल जो स्टार्ट, क्या कह रहे हैं? जी जिशान, आप कुछ कह रहे हैं? तो पहला प्रैक्टिकल आपका है, दिए गए सीमेंट के नमूने का तज्जिया करना। अच्छा, एक बात मेरी ये याद रखिएगा, जब हम लैब में ये प्रैक्टिकल करते हैं परफॉर्म, तो हमें जो पहली लैब में जो सीमेंट का सैंपल दिया जाता है, वो आपके ग्रुप को आखिरी लैब तक, यानी जब जब तक आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म, जब तक आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करोगे, मतलब एक ही सीमेंट के सैंपल को आपने आगे लेके चलना होता है, आपने उसको डिस्कार्ड नहीं करना होता। और लैब में इतनी स्पेस नहीं होती कि वो आपके सीमेंट के सैंपल जो है वो उठा के रखेंगे, तो उन सैंपल्स को आपने अपने साथ घर लेकर जाना होता है और फिर नेक्स्ट लैब के में वापस जो है वो साथ लेकर आना होता है। अगर आप सैंपल ना लाओ तो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ना आपका जर्नल चेक होता है और ना ही जो है वो आपको अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं। तो अभी तो ऐसा कोई इशू यहाँ पे है नहीं, सिर्फ आपको बताने समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि अलग अलग हर दफा सीमेंट का सैंपल नहीं दिया जाता, बल्कि क्या है कि एक ही सीमेंट का सैंपल, यानी वो सीमेंट का सैंपल जिससे पहले प्रैक्टिकल में आप नमी मॉइस्चर को आप रिमूव कर दोगे, उसी मॉइस्चर रिमूव करने के बाद जो सीमेंट बचेगी, आपने उसी को जो है वो आगे उसी से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। अगर आपको दोबारा सीमेंट का सैंपल दिया जाए जिसमें मॉइस्चर मौजूद हो, आप उससे प्रैक्टिकल जो है वो करोगे, तो आपका प्रैक्टिकल जो है वो सही नहीं होगा। तो पहला प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। दिए गए सीमेंट के सैंपल में नमी की फीसद मिकदार जो है वो मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि चारों प्रैक्टिकल सीमेंट के हैं, तो आपको इनकी थ्योरी एक ही दफा लिखनी होगी। ठीक है, ये बुक में आपके सीमेंट की थ्योरी स्टार्ट में दी हुई है, 2-3 पेजेस की। ये थ्योरी आपको अगर जर्नल बनाएंगे तो एक ही दफा लिखनी होगी, और अगर नहीं भी बनाएंगे वाइवा के लिए, और अगर नहीं बनाएंगे वाइवा के लिए आपको पढ़ना है, तो भी इस थ्योरी को आपने पढ़ना होगा। ये 2-3 पेजेस की थ्योरी है, प्रैक्टिकल की बुक में दी हुई है, आप वहां से इसको पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। उसके अलावा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जो है वो इसी थ्योरी को पढ़ना है। अगर आप कोई और थ्योरी लिखना चाहें और पढ़ना चाहें
तो आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका वाइवा और क्विज जो है वो इसी बुक से होगा, इसलिए इस बुक को आपने लाजमी पढ़ना है। ठीक, तो इस बुक के स्टार्ट में थोड़ी सी सिमिट की तैयारी में के बारे में बताया गया है और सिमिट की अक़साम के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिमिट की मंदरजा ज़ेल अक़साम होती हैं, पोर्टलैंड सिमिट की मंदरजा ज़ेल अक़साम होती हैं। रेगुलर पोर्टलैंड सिमिट है, मॉडरेट हीट। भाई ये कौन एनोटेट कर रहा है, काइंडली इससे गुरेज करें। मॉडरेट हीट ऑफ हार्डनिंग एंड सल्फेट रेजिस्टिंग सिमिट दी हुई है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ दी हुई है, लो हीट पोर्टलैंड सिमिट दी हुई है और सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सिमिट दी हुई है। यहाँ पे ये सिमिट की कुछ टाइप्स बताई गई हैं। उसके बाद बताया गया है कि सिमिट की तैयारी में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो है चूने का पत्थर, बॉक्साइट, कजधात, रेत, जिप्सम वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रॉ मटेरियल बताए गए हैं सीमेंट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से हैं। चूने का पत्थर है, बॉक्साइट, कजधात है, रेत और जिप्सम वगैरह सीमेंट की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद सीमेंट की तैयारी के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं, एक है ड्राई प्रोसेस और दूसरा है वेट प्रोसेस। लेकिन पाकिस्तान में वेट प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा। ये तरीका क्या है, मिट्टी से पाक होता है और इसमें पीसने का यानी ये इजी मेथड है, इसमें ग्राइंडिंग का अमल भी आसान होता है। ठीक है, और इसमें सीमेंट की जो कंपोजिशन है उसको बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर देती हूँ। मैम एक बार दोबारा समझा दें। दोबारा कहाँ से समझाऊं, मतलब प्रैक्टिकल के बारे में भी या सिर्फ सीमेंट की जो थ्योरी है इसके बारे में? मैम सिर्फ सीमेंट की थ्योरी के बारे में। सीमेंट की थ्योरी के बारे में लिखने का समझ में आ गया आपको? सिर्फ ये जो ये स्लाइड शेयर कर रही हूँ इसी के बारे में पूछ रहे हैं ना? यस मैम, इसी के बारे में। ओके, पोर्टलैंड सीमेंट की यहाँ पे कुछ सीमेंट की तैयारी का मेथड बताया गया है और उसके बाद सीमेंट की टाइप्स बताई गई हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट की क्योंकि मंदरजा झेल अक़साम होती हैं तो ये नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। रेगुलर पोर्टलैंड सीमेंट है, मॉडरेट हीट ऑफ हार्डनिंग एंड सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट है और सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट है। ये तो सीमेंट की टाइप्स बताई गई हैं जिनके बारे में बस आपसे नाम पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ाया जा रहा है ना आपसे पूछा जाएगा, तो इनके नाम आपने याद करने हैं। उसके बाद सीमेंट की तैयारी के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है वो बताया गया है कि चूने का पत्थर है, बॉक्साइट, कजधात है, रेत है, जिप्सम वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि सीमेंट की तैयारी के लिए कितने तरीके इस्तेमाल होते हैं, तो ये दो तरीके हैं, एक ड्राई प्रोसेस है और एक वेट प्रोसेस है। लेकिन साथ में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में वेट प्रोसेस इस्तेमाल होगा क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये तरीका मिट्टी से पाक होता है, इसमें पीसने का अमल भी आसान होगा और इस तरीके से सीमेंट की जो कंपोजिशन है उसको भी आप बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है अब? यस मैम, अब क्लियर है। ओके, मैम ये जो ऊपर लाइन पे जो कैलकुलियस मादे और आगे जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये मैं आगे बता रही हूँ, कि जो ये दिए हुए हैं ना कैलकेरियस मादे और ये आर्गेलियस के जो मादे दिए हुए हैं ये यही हैं, ये जो यहाँ पे आपको बताया गया है ना रॉ मटेरियल ये यही हैं। कैलकेरियस वही है जिसमें क्या होगा, आप चूने का पत्थर यूज कर रहे होगे। ठीक है, अच्छा जी। ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कैलकेरियस, उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। इस तरीके में सबसे पहले खाम माल को तोड़कर, अब खाम माल क्या है, वही कैल्शियम कार्बोनेट बताया गया है आपको और बॉक्साइट और है, तो ये कैलकेरियस ही मादे हैं। तो इस तरीके में रॉ मटेरियल को तोड़कर पहले क्रश किया जाएगा, फिर उसको ग्राइंड किया जाएगा, उसके बाद इस मटेरियल को खास तनासुब में मिलाया जाएगा। ठीक है, इस मटेरियल को खास तनासुब में मिलाया जाएगा, जो आमेज़ा हासिल होगा उसको रोटरी किल आप एक इंस्ट्रूमेंट कह लो, इक्विपमेंट कह लो, एक डिवाइस कह लो, जिसमें क्या जिसके में क्या होता है, जिसकी हीट जो है जिसमें आप ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो
और सीमेंट को यहाँ पर तैयार किया जाता है इस रोटरी किल में हीट किया जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इस अमल के बाद जो प्रोडक्ट हासिल होती है उसे क्लिंकर कहते हैं, ठीक है, उसे क्लिंकर कहते हैं। अगर आप इससे पहले वाली स्लाइड में जाएं, जो आप ये पूछ रही हैं, यहाँ पे भी ये किया गया है कि इनको गदाफ किया जाए, यानी यही जो रॉ मटेरियल है इसको आप गदाफ करोगे यानी जलाओगे या हीट दोगे ज्यादा तो क्लिंकर हासिल होगा। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है, एक मिनट स्लाइड आगे पीछे हो गई है जी, तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि रोटरी किल में हीट किया जाता है। इस अमल के बाद जो प्रोडक्ट हासिल होती है उसे क्लिंकर कहते हैं। इसको जिप्सम के साथ मिलाया जाता है और पीसा जाता है तो सीमेंट हासिल हो जाता है, ठीक है। सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ है, सबको पता है, बिल्डिंग्स की तामीर कंस्ट्रक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इमारत की तामीर में निहायत अहम है। इसकी वजह यह है कि सीमेंट को जब पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर, जब सीमेंट को पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर कुछ वक्त के लिए छोड़ते हैं तो सीमेंट क्या होता है, एक सख्त और मजबूत मादे में तब्दील होता है, ठीक है। सीमेंट को जब पानी के साथ मिलाकर कुछ वक्त के लिए छोड़ते हैं तो सीमेंट क्या होगा, एक सख्त और मजबूत मादे में तब्दील होता है। इसलिए आप इसको बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो इस अमल को सेटिंग कहा जाता है। ये जितने प्रोसेस बताए जा रहे हैं इनको हाईलाइट कीजिए कि वाइवा और क्विज में आपसे पूछे जाएंगे। तो जो ये प्रोसेस है इस अमल को सेटिंग कहा जाता है। इस अमल में कई तामुलात वकू पज़ीर होते हैं जिनमें हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस शामिल हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ क्लियर है? यस मैम। ओके, यस मैम क्लियर है। अच्छा, अगर जर्नल बनता है तो ये बात याद रखिएगा कि उर्दू में बनेगा, ठीक है। जो काम भी होगा उर्दू में होगा, इंग्लिश में नहीं होगा। उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो यही है कि बुक ही आपकी उर्दू में अवेलेबल है, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। तो जो काम भी होना है वो उर्दू में होना है। हाँ, पेपर प्रैक्टिकल का जो एग्जाम है वो अगर आप इंग्लिश में देना चाहो तो हमें कोई इशू नहीं है। अब ये जो हम सीमेंट की तैयारी कर रहे हैं, पर्सनल क्वेश्चन जी पूछें, पर्सनल क्वेश्चन मैम पर्सनल नहीं, सिर्फ क्वेश्चन। जी पूछें क्वेश्चन। मैम आपने वो पिछले में कैलकैरियस मादे बताया, तो मादे का क्या मतलब होता है? मादे का मतलब क्या होता है? मैटर को कहते हैं मादा। मैटर मतलब कोई भी मैटर? हाँ, कोई भी मैटर। कितनी टाइप्स होती है मैटर की? 4 टाइप्स। 4। फोर्थ कौन सी होती है? वो लिक्विड और पता सॉलिड है फोर्थ टाइप कौन सी है? जो लिक्विड और सॉलिड जी मिलके कुछ करते हैं। प्लाज्मा सॉलिड होती लिक्विड है। जी, प्लाज्मा इसकी फोर्थ टाइप होती है। तो मैम वही, इसलिए मैंने 4 टाइप्स का बताया। जी, फोर्थ प्लाज्मा होती है। अच्छी बात है, आपकी क्लास में पता है। यहाँ इस मादों से मुराद रॉ मटेरियल लिया गया है, समझ आ रही है बात? यहाँ जो ये मादे हैं इससे मतलब है रॉ मटेरियल। इससे मतलब ये नहीं कि गैस, लिक्विड या उसकी जो सॉलिड या प्लाज्मा फेज की आप बात कर रहे हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस मैम समझ। जी मैम समझ आ गई है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे 2 हेडिंग्स दी हुई हैं आपकी थ्योरी में। एक दी हुई है इब्तदाई 24। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? मैं अटेंडेंस ले चुकी हूँ। अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनकी अटेंडेंस कैसे होगी, ये बराए मेहरबानी सीआर से कोऑर्डिनेट करें। अब मैं बार बार नहीं लूंगी। अच्छा जी, इब्तिदाई 24 घंटों में होने वाले तामुलात, ठीक है। सीमेंट के पानी में मिलाने के कुछ देर बाद ही, ठीक है, सीमेंट के साथ जब पानी मिलाया जाएगा तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पानी जज्ब करके एक कोलाइडल जेल में तब्दील हो जाएगा। ठीक, सीमेंट के पानी में मिलाने के कुछ देर बाद ही ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पानी जज्ब करके कोलाइडल जेल में तब्दील हो जाएगा। कि यहाँ पे ये इसकी जो है वो इक्वेशन भी दी हुई है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब किया है और एक ये कोलाइडल जेल में तब्दील हो गया है। ये जेल जब जिप्सम के साथ मिलता है तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टलाइजेशन का अमल होने लगता है।
ठीक है। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टलाइजेशन का अमल होगा और ये कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट की क्रिस्टल्स हमें हासिल होंगी। ठीक है, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है, जब ये जिप्सम के साथ मिलेगा, यहाँ पे ये जिप्सम का फार्मूला दिया हुआ है, तो आपको कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट की कलमें हासिल होंगी। उसके बाद मैम ये कलमे क्या है? क्रिस्टल्स बेटा उर्दू की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, इतना तो पता होगा। मैम अभी तक कुछ भी नहीं पता। मादा, मेटल, महलूल ये भूलते रहते हैं बार बार। भूलते रहते हो? भूलना तो नहीं चाहिए। एक मिनट में, एक स्लाइड मुझे मिस लग रही है। कोई मसला नहीं है, हम आपको बता देंगे, अब याद रखिएगा। क्रिस्टल्स कहते हैं कलमों को। ठीक है अच्छा जी, उसके बाद इब्तिदाई एक से सीट की बात हुई थी ना, जिसको जिप्सम के साथ अभी आपने ट्रीट कराया, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो बना था, ये दोबारा इसके बारे में दोबारा बताया गया है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, क्योंकि अभी हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की बात कर रहे हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्या होगी? हाइड्रोलिसिस होगी, और क्या बनेगा यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका जिप्सम के साथ बताया जा रहा है कि रिएक्शन होता है, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाए तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की अगर हाइड्रोलिसिस हो जाए तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सुई नुमा, अब सुई तो पता होगा, ये भी नहीं पता? सुई तो पता होगा ना, जिससे कपड़े सिलते हैं। जी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस मैम। हाँ अच्छा, आपने कभी कोई प्रैक्टिकल नहीं किया जिसमें क्रिस्टल्स आपको मिले हों? ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं किया? मैम याद तो नहीं आ रहा कुछ। 9th याद है? 9th क्लास याद है? भूल चुके? 9th क्लास अभी तक याद नहीं। नहीं, 9th क्लास में एक बड़ा फेमस प्रैक्टिकल होता है, मिक्सचर कंपाउंड। यस मैम, क्रिस्टल वो तो पढ़ा तो है। तो जब क्रिस्टल आए नहीं थे, परफॉर्म नहीं किया था? जी वो तो आए थे। नहीं इधर नहीं परफॉर्म किया ना, इधर नहीं, वहाँ 9 में तो देखे तो होंगे ना कभी कभी क्रिस्टल्स। यस मैम। ताहा कहाँ बैठे हुए हैं जो इतना शोर है? अच्छा जी, क्रिस्टल्स तो बहुत आसानी से देख सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि सारे किचन में जाके घुस जाएंगे, मैम ने कहा क्रिस्टल्स बना के देखो, तो बेहतर है मैम ना ही बताएं। किसी भी मतलब आप जो है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करो और फिर सॉल्वेंट को जो है वो एवापोरेट करो, तो आपको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। ठीक है, समंदर में तो शायद ना नजर आए आपको क्लियर। वैसे क्रिस्टल की शेप पता है? असल क्रिस्टल की शेप क्या होती है? चीनी देखी है? शुगर? मैम चाइना सॉल्ट की तरह होता है क्रिस्टल शेप। जी जी सॉलिड्स की तरह बिल्कुल, चाइना सॉल्ट की तरह होते हैं क्रिस्टल्स, और जो असल क्रिस्टल की शेप है वो वही होती है जो शुगर की होती है। जो असल क्रिस्टल की जो शेप है, क्रिस्टल समझते हैं? क्रिस्टल के ये डेकोरेशन मैम, जी। पीसेस वगैरह भी होते हैं। जो असल क्रिस्टल की शेप है वो जो चीनी की होती है ना, वही जो मोटी चीनी हो, बारीक क्रश हुई ना हो, जो असल क्रिस्टल की शेप होती है वो होती है। यानी अगर आपके क्रिस्टल यानी अगर आपके क्रिस्टल इतने अच्छे आ रहे हैं, इट मींस कि आपका प्रैक्टिकल बेस्ट परफॉर्म हुआ है। चलिए जी, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वही सुई नुमा नजर आ रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना, चाइना सॉल्ट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सुई नुमा कलमों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो कोलाइडल जेल के अंदर पैवस होकर मजबूती का बाइस बनते हैं। और ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये जो सीमेंट के अंदर जो खाली जगह रह जाती है ना, ये उनको भरता है, जिसकी वजह से सीमेंट में क्या होती है? सख्ती आती है, यानी हार्डनेस आती है। ठीक है, तामुलात के दौरान बनने वाले जेल से तबखीर कहते हैं एवापोरेशन के जरिए पानी निकल जाता है और वो एक सख्त मादे में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर आपकी ये थ्योरी खत्म हो गई है। समझ आ गई है या मैं दोबारा रिपीट करूं?
क्लियर है मैम। क्लियर है, चलें, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। प्रैक्टिकल भी क्योंकि सिमिट का प्रैक्टिकल है और मैंने आपको बता दिया है कि हमें 4 प्रैक्टिकल सिमिट के ही करने हैं, तो थ्योरी भी एक साथ ही दे दी गई है और जो है वो सामान और कीमियाई मुतामिलात भी एक साथ स्टार्ट में ही दे दिए गए हैं। अगर आप जर्नल लिखोगे, अभी तो मैं आपसे जर्नल लिखने का नहीं कह रही, लेकिन अगर आपसे जर्नल लिखने का कहा जाएगा तो हर प्रैक्टिकल के लिए ऑब्जेक्ट और उसका प्रोसीजर तो आप बेशक अलग अलग लिखोगे, लेकिन थ्योरी और ये जो है आपका कीमियाई थ्योरी, सामान और कीमियाई मुतामिलात, ये आप एक ही दफा में लिख सकते हो, बार बार इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा टाइम मेरे पास स्टार्ट हो गया है, 10 मिनट्स रह गए हैं, देखते हैं इसमें कितना होता है, इंशाल्लाह कवर कराने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपको सामान पढ़ के बता दूं, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि आपको उर्दू और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। प्रैक्टिकल है, दिए गए सीमेंट के नमूने का तज्जिया कीजिए। सामान में यहाँ पे है तबखीरी प्याली, जिसको चाइना डिश उन्होंने बता दिया है इंग्लिश में। उसके बाद वॉच गिलास, ये आपको पता होगा। दर्जेदार सिलेंडर यानी मेजरिंग सिलेंडर है, बीकर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आम फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर तो देखा होगा सबने, अब ये नहीं कहिएगा फिल्टर पेपर नहीं देखा हुआ, तो यहाँ पे लिखा गया है आम फिल्टर पेपर। उसके बाद साथ में दे दिया गया है वॉटमैन 41 फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर नंबर 41 वॉटमैन। ये वॉटमैन जो है ये ब्रांड नेम है, और ये जो 41 दिया हुआ है ये पोर्स का साइज होता है। फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं उनका डिफरेंट साइज होता है, तो यहाँ हमें किस साइज का जो है कि पोर्स का फिल्टर पेपर यूज करना है, तो 41 नंबर, यानी जिनका पोर साइज 41 नंबर हो ये इस साइज का जो हमें फिल्टर पेपर है वो यूज करना है। फिल्टर पेपर नंबर 41 वॉटमैन, फिल्टर पेपर नंबर 41 हमें यूज करना है। वॉटमैन जो है वो ब्रांड नेम है, और 41 जो है फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज है। उसके बाद ये दिया हुआ है खुश्क काला, ये नाम तो खैर मेरे लिए ही मुश्किल है। खुश्क काला को उर्दू में क्या कहेंगे? खुश्क काला को कहते हैं डेसिकेटर। ठीक है, खुश्क काला डेसिकेटर होगा। डेसिकेटर देखे होंगे, ये पॉट की तरह, जिस तरह डिशेस होती हैं इस तरह के गिलास के लैब में रखे होते हैं, इनऑर्गेनिक के लैब में शायद आपने यूज भी किया हो। खुश्क काला को इंग्लिश में डेसिकेटर कहा जाता है। देखे ना डेसिकेटर? याद डेसिकेटर नहीं नहीं देखे? यस मैम, दिए थे डेसिकेटर दिए थे। देखे होंगे मैम, याद नहीं कैसा होता। डेसिकेटर दिए नहीं जाते, नहीं डेसिकेटर आपको दिए नहीं जाएंगे, वो तो लैब में एक अच्छा खासा वजन होता है इनका, भारी भारी डिशेस टाइप होते हैं, और वो एक ही जगह रखे होते हैं वहां आपने अपने हाँ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए आपको अपने कंपाउंड को बस उसमें रखना होता है कि उसमें मॉइस्चर ना आए। ठीक है, तो खुश्क काला है। हजमी सुराइयां हैं, यानी कि हजमी सुराइयों का मतलब होगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। उसके बाद कीफ, फनल हो गई। पोर्सिलीन, कठाली, कठाली को कहते हैं क्रूसिबल। ठीक, उसके बाद पिपिट है, ब्यूरिट है। फिर मखरूती सुराइयां हैं, यानी कॉनिकल फ्लास्क है। गिलास रॉड है। तेपाई कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड को, और बर्नर। ये सारा सामान आपको अभी एक ही दफा बता दिया गया है कि ये सामान आपके 4 से 5 प्रैक्टिकल्स में जो है वो यूज होगा। इसके बाद कीमियाई मुतामिलात में सिमिट है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड 3N का, अमोनियम ऑक्सीलेट है, ऑक्सैलिक एसिड है, और यहाँ पे ये KMnO4 दिया हुआ है 0.1 m का। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि हर दफ़ा न्यू सॉल्यूशन बनाए जाते हैं तो चेंज भी हो सकती हैं। इस तरह ये सारा सामान और कीमियाई मुतामिलात हैं जो आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, देख लें इसको, कुछ पूछना है तो पूछ लें। मैम जी मैम, जो आम फिल्टर होता है और जो वॉटमैन कह रहे हैं फिल्टर नंबर, इन दोनों में फर्क क्या होगा? पोर्स के साइज का फर्क होगा। अच्छा जी। जो इनमें सुराख होते हैं ना उनके साइज का फर्क होगा। ये 41 नंबर के, इनका 41 साइज होगा। क्लियर है? मैम एक बात प्रैक्टिकल पूछनी है, प्रैक्टिकल के जी, दौरान ये सारा सामान हम खुद उठाएंगे या हमें प्रोवाइड किया जाएगा? प्रोवाइड तो नहीं किया जाएगा, उठाना तो होता है आपको खुद ही। बस अल्लाह करे कि जहां आपकी लैब हो रही हो उसी लैब में आपका ऑपरेटर्स मौजूद हो, वरना अमूमन इनऑर्गेनिक का और आपका क्लैश आ जाता है।
उसकी वजह से फिर ये होता है कि कभी इद्रीस भाई वाली जो लैब है वहां पे आपकी लैब होती है, कभी शहजाद वाली में होती है। अगर शहजाद वाली में हो तो ऑपरेटर सारा वही होता है, लेकिन अगर इद्रीस भाई वाली में हो तो फिर वहां से लेके जाना पड़ रहा होता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, कर लेंगे ना इंशाल्लाह इतना तो। कोशिश कर सकते हैं, हो जाएगा। अच्छा जी, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। स्लाइड्स कुछ आगे पीछे हो गई हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। चलें जी, प्रैक्टिकल ये रहा, नमी की फीसद मिकदार मालूम करना। ठीक है, दिए गए सीमेंट के नमूने में नमी की फीसद मिकदार मालूम करना। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वॉच गिलास का वे करेंगे। ठीक है, वॉच गिलास को पहले सबसे पहले पानी से धो के, ठीक है, और पानी यहाँ पे लिखा हुआ है आबे कशीद। आबे कशीद का मतलब है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर कभी लैब में अवेलेबल होता है, कभी नहीं भी होता। तो अगर नहीं हो तो टैप वाटर से इसको वॉश करके आपने क्या करना है, टैप वाटर से इसको वॉश करके इसको ड्राई करेंगे और वॉच गिलास का आप वेट कर लेंगे। ठीक है, वॉच गिलास का वेट करने के बाद आपको सीमेंट का जो नमूना है उसी वॉच गिलास में 1 ग्राम, यानी वॉच गिलास का जो वेट है उसको आप टेयर करें और उसके बाद सीमेंट के नमूने का 1 ग्राम आप वेट ले लें या उसके साथ ही ले लें, लेकिन मतलब उसमें प्लस कर लें। जो सपोज करें वॉच गिलास का जो वेट है वो 2 ग्राम आ रहा है, तो उसमें अब आपने क्या करना है, 3 ग्राम आप ले लीजिएगा। तो उसमें आपने सीमेंट को 1 ग्राम सीमेंट आपने इस वजन करना है, और वजन की जो रीडिंग है वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल के बाद 3 नंबर तक आपने लेनी है। तो आपने जो सीमेंट है वो कितनी लेनी है, वो 1 ग्राम लेनी है। ठीक है, पहले वॉच गिलास को आप वॉश करें, वॉश करने के बाद ड्राई करें, ड्राई करने के बाद उसको आप उसका वेट कर लें और उसके बाद 1 ग्राम सीमेंट जो है वो आप वजन कर लें और रीडिंग जो है वो डेसिमल यानी आशारिये के बाद 3 अदद तक आपने नोट करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने सीमेंट को एहतियात से, यानी इस वॉच गिलास के साथ ही इस सीमेंट को एहतियात से आधे घंटे के लिए अवन में रखना है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीमेंट के इस नमूने को आपने अवन में रखना है ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए और सीमेंट जो है वो ड्राई हो जाए। आधे घंटे बाद आपने क्या करना है, सीमेंट को ओवन में से निकाल कर डेसिकेटर में रखें ताकि सीमेंट में दोबारा मॉइस्ट ना आए और ठंडा होने दें। ठीक है, जब ये ठंडी हो जाए अब सीमेंट का आप वजन करें और फिर दोबारा, यानी ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, सीमेंट का दोबारा वे करना है और फिर इसको, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी देर में आप वे करेंगे दोबारा इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो इसको दोबारा 15 मिनट के लिए अवन में रख दें। फिर इसको अवन से बाहर निकालेंगे, डेसिकेटर में रखेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और ठंडा करने के बाद दोबारा इसका वे करेंगे। इस तरह 2 से 3 दफा, जब तक कि आपकी जो रीडिंग है वो कांस्टेंट नहीं आ जाती, आपने ये प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस करना है, सबसे पहले सीमेंट का आपने वे कर लेना है 1 ग्राम, उसके बाद सीमेंट को आपने अवन में रखना है आधे घंटे के लिए। अवन से निकाल के डेसिकेटर में रखें ताकि उसमें मॉइस्चर ना आए। जब वो ठंडी हो जाए उसका सैंपल, तो उसका आपने वे कर लेना है। ठीक है, उसका आप वे करने के बाद दोबारा उसको आप अवन में रखेंगे 15 मिनट के लिए, फिर बाहर निकालेंगे, फिर डेसिकेटर में रखेंगे, फिर जब ठंडी हो जाएगी तो उसके आपने क्या करना है, वे करना है। उसके बाद फिर दोबारा आप अवन में रखेंगे 15 मिनट के लिए, फिर डेसिकेटर में, फिर ठंडा करेंगे और फिर वे करेंगे। अगर आपकी 2 से 3 रीडिंग सेम आ गई हैं, इट मीन्स कि आपकी जो सीमेंट है उससे मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो गया है। बस अब आपका प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्योंकि अब टाइम जो है Excuse me, खत्म हो ma'am. गया है, सिर्फ 1 मिनट से कम है। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम पूछें आपने कहा कि आधे घंटे का प्रैक्टिकल है, तो मैम ये तो 15-15 मिनट 2 दफा और आधा घंटा 1 दफा, मतलब 1 घंटा तो ऐसे चलेगा। चलें, 1 घंटे का हो गया बस। मैम ये ठीक है मैम। हेलो जी जी बोलें। मैम, ये जो आपने क्या नाम है ओवन का टेम्परेचर बताया, इसका टेम्परेचर कैसे डिसाइड करा कि जैसे 110 पे होगा, क्यों मतलब ओवन का और टेम्परेचर? मतलब 120 अवन, भी होता है, ये तो क्या नाम है ओवन के अंदर जो
हाँ तो वो तो ओवन का मसला है ना कि और टेम्परेचर एक और, सेट नहीं होता। अच्छा मैम मेरा सिर्फ थोड़ा सा एक सवाल और है मैम, इतना लंबा प्रोसेस मतलब मोशन एनालाइजर से हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते फिर इसको परफॉर्म? उसमें तो सिर्फ किससे? आप टेम्परेचर सेट करो, प्रोग्राम बनाओ, और क्या नाम है मोशन एनालाइजर। तो है आपकी लैब में ये अवेलेबल? मैं तो पूछ रहा हूँ कि मतलब उसकी रीडिंग में वेरिएशन होगा नहीं होगा? नहीं, वेरिएशन नहीं होगा, कुछ आप कर सकते हो, लेकिन अभी तो आपने वही करना है ना जो लैब में अवेलेबल है। नहीं वो बात ठीक है, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों की आपस में रीडिंग में वेरिएशन तो होता है नहीं होता?